बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा और इसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी। इसके ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पहले ही अदालत का फैसला बता रहे हैं। हालांकि अदालत का जो फैसला है वो सिर्फ जज को पता होना चाहिए फैसला होने से पहले, लेकिन यहाँ पे जो है लोग अंदाजे भी लगा लेते हैं। अंदाजों के अलावा वैसे भी सबको पता है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे से विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें बेगुनाह सजाएं दी गई हैं और जितने भी फैसले आए अदालतों की जानिब से, जेल के अंदर जो ट्रायल हुए वो सारे इमरान खान साहब के खिलाफ आए। तो ये मुमकिनात में से है कि दोबारा इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आए। उनकी बहन ने कहा जी हम तो दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आए ताकि हम फटाफट जो अगली अदालत में जाएं और मुंह काला हो जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर ये गंदा केस बनाया उनका भी। उनका कुछ ऐसे बोल रहा है। इस पे शोएब शाहीन साहब ने एक बड़ा जबरदस्त पेपर जारी किया है जिसमें इस केस की समरी है कि एक्चुअली ये अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है क्या। अगर इसको सिंपल करना है तो इसमें 4 चीजें हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा और असल सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी इसमें एक है जिसका पता चलना चाहिए। बहरहाल आज इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। इम्कानात ये है, कुछ लोग कह रहे हैं 14 साल, कुछ कह रहे हैं 7 साल। बुशरा बीबी के बारे में अलग सजा बताई जा रही है, इमरान खान के बारे में अलग सजा बताई जा रही है। तो देखते हैं जनाब इमरान खान साहब को कितनी सजा आज के दिन में होती है, या आज फिर कोई बहाना बना के जज साहब निकल जाते हैं या कोई और एक्टिविटी हो जाती है। अदालत का तो वैसे ही मजाक बन गया है। अगर आज भी ये फैसला ना सुनाया गया तो अदालत का मजीद मजाक बनेगा और पाकिस्तान की अदालतों की जग हसाई होगी और तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं उनका। और ये 2 जगह पे उनके स्टेटमेंट है। एक को तो खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, एक्स के ऊपर उसको पोस्ट करके डाला गया। ये बयान है जी, अलकादर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मुंह मजीद काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं जिससे मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ, ना ही हुकूमत को 1 टके का कोई फायदा हुआ। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए। नवाज शरीफ और जरदारी पर मेफेयर अपार्टमेंट की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाने से महंगे तरीन गाड़ियां खिलाफे कानून हासिल की। इन पर मौजूद तमाम मुकदमात ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन इनको माफ करके मुकदमात को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डील कबूल कर ली। इस केस में नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट केस में बिल्कुल बेकसूर है। उनको केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया है। दुनिया में कभी कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बददेहांती कर रहा है न्यूट्रल अंपायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का रवाज कायम किया था और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला दे। हुकूमत इस मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददेहानत है। हम जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह को भी खत तहरीर करेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पटिशन सुने। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनको बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसलिए हम अब जा रहे हैं आलमी सतह पे। काजी फायद ईसा और आमिर फारूक एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बेस्टमेंट का किरदार अदा करते हैं। अब जो आईनी बेंच बना है वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है। जैसे वो काजी फायद ईसा और आमिर फारूक साहब के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की कोई माफी नहीं मिलती। जनरल पनूशे मगरिब का ताकतवर जनरल था, लेकिन इंसानी हकूक की पामाली और तशद्दुद करने पर उसको कड़ी सजा सुनाई गई। हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया उसके तमाम इल्जामात से उसको बरी कर दिया गया। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम एतमाद के, अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याह मनाएगी। इस दिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत और जमूर का गला घोंट दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सका है ना ही माशी इस्तेहकाम। हमने मुज़ाकरात जाती मफादात के लिए नहीं किए बल्कि मुल्क के वसीतर मफाद में करने हैं। पाकिस्तान को दरपेश सियासी और माशी बहरानों के खात्मे, दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने और मुल्क को दरपेश दूसरे संजीदा मसाइल के हल के लिए सियासी बहरान का खात्मा बहुत जरूरी है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कुछ और बातें की इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को हमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारे लोगों को पकड़ा और मारा गया है। अगर गंडापुर ने कहा कि 9 मई में हमारे लोग शामिल थे तो गंडापुर ने गलत कहा। यह भी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि अडियाला जेल में
अब आपसे ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी। मैजिक बॉल मुझे पहले ही सब कुछ बता देती है। ये मैजिक बॉल क्या है याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। न्यूट्रल अंपायर के लिए पहला खिलाड़ी हूं जिसने जदोजहद की। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बुलाए। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद जो सजा देंगे मैं इसके रास्ते में क्यों खड़ा होऊंगा। मेरी अपील है, ये कल उन्होंने बात की थी कि आज हर सूरत में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला सुनाए। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद सजा दे, मैं उस रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। ये जी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। हुकूमत की बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है। व्हाट इज मैजिकल बॉल? ये अगर आप ट्वीट करें ना कि इमरान खान मैजिकल बॉल, अगर आप लिखें या आप यूट्यूब के ऊपर इसका लिंक आप लिखें कि इमरान खान मैजिकल बॉल, तो इमरान खान ने एक बॉल किया था और वो बॉल किया था कपिल देव को और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो उसको मैजिकल बॉल कहते हैं। मैजिकल बॉल क्या है कि इमरान खान साहब को कंडीशंस की इतनी समझ आ जाए एक बॉलर को और वो बॉल को अपने मुताबिक ऐसे तैयार कर ले कि फिर वो उसकी मैजिकल बॉल बन जाए। यानी उसे पता चले कि मैं बॉल को कहां फेंकूंगा, वो कितना स्विंग होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी कंडीशंस इमरान खान के हाथ में इतनी ज्यादा आ गई है कि अब उनके हाथ में एक मैजिकल बॉल है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काने हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। ये सब झूठ है। मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत 2 बुनियादी चीजों पर कायम होती है। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़दार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमास हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजाइका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तब को कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफका तब को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही मां मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, देखें लुब्बे लुबाब तो यही है ना। यहां बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। स्याह और सफेद के वो मालिक हैं, तो उन्हीं से बात होगी ना भाई। जिनके पास असली फार्म 45 है जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें। या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहे, इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है और वो हम लोगों को, सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब अब सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें। इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन, तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे, ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुज़दिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे हुए, मैं इनके साथ क्यों बात करूं? मैं तो बात करूंगा उनके साथ जिन्होंने ये सारा इख्तियार छीना है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। अगर मुल्क को बचाना है तो आ जाओ, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। वो ये साफ कहता है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा। ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आप देख लेना, यहाँ एक फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है, इमरान खान साहब से मिलकर आए। इन्होंने कहा जी आज कई हफ्तों की तातुल के बाद इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई।
روایتی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں پسینے سے شرابور عمران خان غیر متزلزل اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ 2 سال کی قید جو بڑے بڑے لوگوں کو توڑ دیتی ہے، اس مرد جری کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ میں نے بہرحال ان سے ریکویسٹ کی کہ ٹیمپریچر پیچھے لانا ہے، ملک کے مفاد میں، اور اپوزیشن الائنس بنا کر مذاکرات کیے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے سب سے مل کے بات کی جائے۔ مستقبل کے فریم ورک کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ یہ واحد صورت ہے۔ تو عمران خان نے بات سنی اور یہ کہا کہ اگلی ملاقات میں بات کریں گے۔ میں جانتا ہوں عمران خان تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے اس پہ بات کریں گے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ عمران خان آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ اس پہ رضی طاہر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوٹ کر کے عمران خان صاحب کا رپورٹ کیا، اور غالباً یہ کوٹ رپورٹرز میں سے کسی نے سن کر ان کو بتایا یا وہاں لیڈرز میں سے، یہ جج کے روبرو عمران خان صاحب نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا اگر فیلڈ مارشل نے قسم کھائی ہے تو میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ کسی صورت یزید کے آگے نہیں جھکنا۔ یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ ہماری پارٹی پالیسی، ہماری پارٹی لائن ایک الگ ہے، اور عمران خان کی بہن نے بھی باہر آ کر کہا کہ جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ کوئی اور نہیں دے گا، وہ عمران خان صاحب دیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ ایکچولی پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے اور پارٹی نے کرنا کیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر کیا کیا کہا، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ آئیں بات کریں، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے بات کرنے کو تیار ہوں۔ نمبر 2، عمران خان نے آج کہا ہے کہ جو ایک قیدی کی سہولیات ہوتی ہیں وہ مجھے نہیں دی جا رہی، مجھے میرا قانونی حق نہیں دیا جا رہا۔ 8 دن پہلے 11 کتابیں بھیجی گئیں، لیکن ابھی تک عمران خان کو فراہم نہیں کی گئی۔ 8 مہینوں میں صرف 1 دفعہ بچوں سے بات کروائی گئی، جو کہ 3 مہینے پہلے کی گئی تھی۔ اچھا صاحب، یعنی یہ وہ عمران خان ہے جس کی پارٹی ہے، اس کا کنٹرول ہے، یہ سارے عمران خان صاحب کی وجہ سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے آ کر۔ اور ایک آدمی جس سے پوری قوم نے امید باندھی ہوئی ہے، اس آدمی کو انہوں نے جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو سیاستدان ہے، یہ باہر اپنی موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پرواہی کوئی نہیں، یہ اپنے اقتدار کے نشے انجوائے کر رہے ہیں، اور سٹیٹمنٹس ایسے دیتے ہیں جیسے ایک ادھر کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے ایک ادھر کا دیتا ہے۔ عمران خان کی پالیسی کو فالو کوئی نہیں کرتا، 2 مہینے اس کی ملاقاتیں روک دیتے ہیں، یہ وہاں بھی کچھ نہیں کرتے۔ ویسے اس لڑائی کو تو آج تک اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ لوگ احتجاج کرنے نکلے تھے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ CCTV فوٹیج لے کر آئے، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، نہ ہماری کوئی پلاننگ تھی، اور آج تک کسی عدالت میں یہ ثابت بھی نہیں کر پائے۔ میڈیا کے اندر ایک گیمک کریٹ کیا گیا ہے، لیکن پبلک بڑی خائف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سارے مسائل کے لیے ذمہ